हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को। इससे पहले 29 सेट करा रखा है, सारी आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। साथ ही देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना। जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रडार का प्रयोग कहाँ होता है? तो साथियों देखो, रडार का प्रयोग होता है एग्रीवेशन में। देखो, रडार का प्रयोग करते हैं वायुयान की समय, दूरी, दिशा, उसकी चाल वगैरह जानने के लिए। देखो, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने क्या था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, पानी में बर्फ का 90% भाग डूबा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना सभी साथी। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? तो साथियों देखना, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, दांत की परत, ठीक है, जिसको एनामिल के नाम से जानते हैं, एनामिल के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो, किस वर्ष भारत के राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो साथियों देखना, किस वर्ष भारत के राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? 2016 में। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों देखो, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बाबर और राणा सांगा। आगे देखिए, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा चंद्रमा की क्षयन अवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथियों देखना, भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, तमिलनाडु से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे देखिए, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो साथियों देखना, कबड्डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कबड्डी को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। आगे देखिए, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें किस ओर झुकेंगी? तो साथियों देखना, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें जो हैं साथियों, अभिलंब की ओर झुकती है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अभिलंब की ओर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो साथियों, यूनिवर्सल डोनर आपको पता ही है कि ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओ तो सभी को पता है, ओ नेगेटिव याद रखना। आगे देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों याद रखना, द्रव्यमान को। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण होते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे देखिए, वायवीय शासन क्या है? वायवीय शासन क्या है? तो साथियों ध्यान देना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय शासन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, ताप विद्युत संयंत्र। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो साथियों याद रखना, जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में। किस नदी पर? तो शरावती नदी पर। याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो,
जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कौन सा रंग का हो जाता है? तो साथियों देखना, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत है भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। देखो, निष्पक्षता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों याद रखना, फेफड़ों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फेफड़ा। आगे देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वह किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो साथियों याद रखना, श्रेणी क्रम में। देखो, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो इस क्रम में जुड़े होते हैं। यह किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो साथियों देखो, जो यहूदी होते हैं केवल यहूदी धर्म का ही पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जमीन अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्रणाली के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार की पहली ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो साथियों याद रखना, भूमि। देखो, जमीन अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्रणाली के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार की पहली ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? याद रखना, भूमि। आगे देखिए क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो साथियों याद रखना, देखो, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2019 में भारत की पहली हाईटेक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया था? तो साथियों याद रखना, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, 2019 में भारत की पहली हाईटेक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया था। आगे देखिए, देखो, नोमुरा कप पढ़ना है यहाँ, कप। नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखना, नोमुरा कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, गोल्फ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो साथियों देखना, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते थे। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 16। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो याद रखना है आपको, साइनस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, साइनस। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी? तो साथियों यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों ध्यान से देखना, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हॉकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, बोर। देखो, बोर के सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या संरक्षित होता है? तो साथियों बोर के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, ऊर्जा। आगे देखिए, असंतृप्त कार्बन यौगिक के जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो साथियों याद रखना, पीले रंग की, ठीक है। असंतृप्त कार्बन यौगिक के जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो याद रखना यहाँ पीले रंग की। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, विसरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए, जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? तो साथियों देखो, जैसलमेर राजस्थान राज्य में स्थित है, तो जैसलमेर का किला भी राजस्थान में ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो साथियों देखना, पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत है सौरमंडल। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत इनमें से क्या है? तो साथियों देखो, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है अनाज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, अनाज। याद रखना। आगे देखिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है? तो साथियों देखना, किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है नाभिक। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए,
अमीबीसियासिस, देखो अमीबीसियासिस के कारण क्या होता है, तो साथियों देखना अमीबीसियासिस के कारण पेचिस बीमारी होती है, पेचिस याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आवाजें सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है, तो साथियों जिन आवाज में पिच जिसका तारत्व अधिक होता है वो आवाज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उच्च पिच वाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखना, मानव हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी बार होती है, साथियों औसतन पूछा है, याद रखना यहाँ आएगा आपका 60 से 100, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली 72 बार होता है 1 मिनट में, याद रखना, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो 60 से 100 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो अंतिम क्वेश्चन साथियों, किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी, तो साथियों देखना इनमें से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी, याद रखना है आपको बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना बांग्लादेश की स्थापना 1971 को हुई थी। साथियों मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा बोल नहीं पाए अच्छे से, ठीक है। वीडियो को सभी साथी जरूर लाइक कर देना, सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा है, आप जब लाइक करते हो तो उससे पता चल जाता है। क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों। और देखो जितने साथी क्लास में रहे हैं, डेली क्लासेस कराता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। ये स्मार्ट स्टडी 2.0 है, हमारा मेन चैनल है स्मार्ट स्टडी, जहाँ पर लाइव क्लास कराते हैं आपको, तो जरूर कनेक्टेड रहिए दोनों चैनल से। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।